फिर से लोकसभा चुनाव को लेकर हो गया बड़ा बवाल। देश की जनता ने कर दिया बड़ा उलटफेर। जनता के इस फैसले से नेता काफी परेशान। देश के सभी नेताओं की निगाहें जनता के फैसले पर टिकी हुई हैं। अब ना जाने जनता किसकी किस्मत चमकाने जा रही है। देखना होगा कि अब की बार देश से होगा एनडीए अर्थात बीजेपी का सोपड़ा साहब, जबकि इंडिया महागठबंधन अपनी फुल तैयारी में है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। लोकसभा ओपिनियन पोल 2024 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी जनता के बीच से यह जो सर्वे सामने निकल कर के आया है, इस सर्वे में जनता से पूछा गया कि इस बार कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। अब देखना होगा कि क्या नरेंद्र मोदी बन पाएंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और आज हम देखेंगे कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और देश में कौन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। पूरे ओपिनियन पोल में जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। लेकिन उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अब की बार देश में किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम आपको 7 अलग अलग राज्यों के ओपिनियन पोल व एग्जिट पोल को साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला राज्य। सबसे पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 40 व इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 40 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अधिक सीटें जीतेगी, वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। लेकिन अब की बार आंकड़े कुछ उल्टे होते नजर आ रहे हैं कि इंडिया महागठबंधन बीजेपी को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें बिहार राज्य की, बिहार राज्य में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 24 जबकि एनडीए के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 जबकि एनडीए के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें राजस्थान राज्य की, राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 9 जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 16 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गुजरात राज्य की, वैसे तो गुजरात राज्य को भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 जबकि एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहाँ पर नुकसान की संभावना है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की, उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 जबकि एनडीए के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और यदि वही बात करें हम अन्य दलों की,
तो अन्य दलों के खाते में भी 13 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया में एनडीए को थोड़े थोड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 4, जबकि एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को 1 सीट से फायदा हो सकता है, जबकि एनडीए को यहाँ पर 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 28, वे एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि इसी के साथ हम बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 35, वे एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की, हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की, पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, जबकि यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यदि वही बात की जाए अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, वहीं पर बीजेपी के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 6, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तमिलनाडु राज्य की, तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 25, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी को यहाँ थोड़े से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें केरल राज्य की, केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 13, जबकि एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर अन्य दलों के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें तेलंगाना राज्य की, तेलंगाना राज्य में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 12, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी को यहाँ नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है, और यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 21, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि एनडीए को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों में से इंडिया महागठबंधन के खाते में 1,
जबकि एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। इस प्रकार हमने 229 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें से देखा गया कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 198, वे एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 113, वे अन्य पार्टियों के खाते में 18 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इस प्रकार कांग्रेस अभी तक आगे चल रही है, यानी कि इंडिया महागठबंधन अपनी बढ़त बनाए हुए चल रहा है। चलिए अगला राज्य देखते हैं। अगला राज्य आता है हमारा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 3, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि मेघालय की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया व एनडीए के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 1, वहीं पर एनडीए के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में 14, जबकि एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की, तो अन्य दलों के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर एनडीए को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया व अन्य दलों को काफी फायदा होता नजर आ रहा है। इस प्रकार हमने 543 सीटों का सर्वे विस्तार से जाना, जिसमें देखा गया कि इंडिया महागठबंधन के खाते में 283, वे एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 185, वे अन्य दलों के खाते में 75 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है, जिसमें से इंडिया महागठबंधन के खाते में 283 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। तो अब की बार इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम कह सकते हैं कि देश में इंडिया महागठबंधन अपनी सरकार बनाने जा रहा है। और साथियों, आपको क्या लगता है कि अब की बार देश में किसकी सरकार बनेगी, और आप किसकी सरकार बनते देखना चाहते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें।